बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी जैसी हम देखना चाहते हैं वैसी नज़र आती है। हमारी आरज़ू होती है कि ज़िंदगी हम पे बहुत मेहरबान हो। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करें, हमारे वफ़ादार रहें। अच्छा, वफ़ा चाहिए तो वफ़ा देनी भी होती। ये जो बीजेंगे वही काटेंगे। कुछ अर्से पहले मुझे फालिया जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। फालिया मंडी बहाउद्दीन का एक कस्बा है, तहसील है। जो हमारे मेज़बान थे वो अपने ड्राइवर के साथ मुझे लेने हेड कादराबाद पे आए। अच्छा, हेड कादराबाद बड़ी ख़ास जगह है। जांगलूस एक बड़ा नावल था, शानदार, शौकत सिद्दीकी साहब ने लिखा था, और वो उसका जो हीरो था वो इसी हेड के आसपास उसकी ज़मीनें और वो हिंदुस्तान से आया था। बड़ा मज़े का नावल था ये। खैर, हुआ ये कि वो जो ड्राइवर थे वो भी एक महबूब सिफ्त ड्राइवर था। उसने वहाँ से हमें लिया और हम वहाँ वापस पहुँचे। उससे एक दो मुलाकातें हुई। बहुत कम होता है कि लोग अपने नाम जैसे हों। दुनिया में ये तो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदारों के सरबरा, बिजनेसमैन, सरकारी अफसर जब रिटायर होते हैं या अपना काम छोड़ के जाते हैं तो उनके लिए रेफरेंस होते हैं। तारीख़ में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा कि फालिया में एक ड्राइवर का रेफरेंस हुआ जिसमें पूरे शहर के लोग, अहले इल्म, अहले खैर और अहले मोहब्बत सभी शरीक हुए। ये ड्राइवर, जिसका नाम महबूब था, हमारे दोस्त के पास पिछले 12 साल से काम कर रहा था। उससे पहले ये किसी ऐसे अदारे के साथ था जो गाड़ी रेंट पे देते हैं, और उसी दौरान इन दोनों का ताल्लुक़ पैदा हुआ। अच्छा, मोहब्बत को मोहब्बत खींचती, जैसे कहते हैं ना, माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। ऐसे जो रूह होती है इंसान की, जितनी अच्छी होती है, जितनी मोहब्बत करने वाली, आई बिलीव कि उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। एक रोज़ जब हमारे इस दोस्त के पास अपनी गाड़ी आई तो उन्होंने उस ड्राइवर को, जिसका नाम महबूब था, बुलाया और कहा कि अब तुम मेरे साथ काम करोगे। पूछा कितनी तनख्वाह लेते हो? उसने कहा 1500। कहा कमीशन कितना बनता है? कहा 3000। अगला सवाल ये था कि ऊपर से दिहाड़ी कितनी लगाते हो? उसने कहा 3-1000, वो भी लगा लेता हूँ। कहा कि चूँकि ये कस्बा हमारा है, जब शादियों पे तुम्हारी बुकिंग होती है और तुम शादियों पे जाते हो तो वापसी पे जो हार वगैरह होते हैं गाड़ी के ऊपर सजे हुए, वो भी बेचे जाते हैं। तो यूँ कुल मिला के उसकी जो आमदन थी वो 7000 थी। इन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 10,000 महाना दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आने वाले बरसों में अपनी औलाद को रिज़्क़ हराम का एक लुकमा नहीं खिलाओगे। 10,000 इज़ इनफ। जो तुम्हारी ज़रूरत है, जो तुम हाथ पाँव मार के कमाते हो, उससे ज़्यादा है। अच्छा, इसके बावजूद अगर तुम्हें और चाहिए हो तो वो भी मैं दूंगा, ताकि तुम सुकून से, मोहब्बत से ये ज़रा काम करो। और ख़ातिन हज़रात, आप हैरान होंगे कि अगले 10-15 साल उस महबूब ने कभी ज़िक्र भी नहीं किया कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। अच्छा, इतना ताल्लुक़ था, इतनी मोहब्बत थी और इतना एक उनके साथ उसका वालिहानापन था कि इस साल के शुरू में वो उम्रे से वापस आए तो उनके दिल में घंटी बजी कि मैं हज पे भी जाऊं। अच्छा, नॉर्मली ये रब की मर्ज़ी के बिना घंटी नहीं बजती। उन्होंने अपने अकाउंट्स देखे, वहाँ पैसे कम थे। अच्छा, फिर जो कम खर्च वाला हज होता है उसकी तारीख गुजर चुकी थी। उन्होंने कुछ लोगों से रब्ता किया जो प्राइवेट हज पे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वीआईपी हज जो है कुछ 8.5 लाख का, उसकी गुंजाइश बाकी है। अब इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने बड़ी हसरत से तस्करा किया अपने दफ्तर बैठे हुए कि घंटी वहाँ बज रही है, दिल वहाँ जाने का मचल रहा है, पर इस वक्त वसाइल नहीं है। अच्छा, ये माशाल्लाह काफ़ी बावसाइल हमारे दोस्त हैं, यानी कमज़ोर आदमी नहीं है। उनके पास 123 तो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जो जिसको वो मैनेज करते हैं, उनके अपने इदारे बहुत सारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर होता है कभी कभी आपके पास पैसे उस वक्त नहीं होते। ठीक 2 दिन के बाद महबूब ने उनके टेबल पे आके 11.5 लाख रुपया रखा, महबूब ड्राइवर ने, और कहा कि सर तुसी तो जाओ, जहाँ आपकी घंटी बजती है वहाँ आप जाइए। तो उसने कहा ये कहाँ से लाए? तो महबूब ने जवाब दिया कि मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए 2 प्लाट रखे हुए थे, तो वो मैंने बेचने पे लगा दिए। 2 दिन में बिक गया तो ये पैसे ला के मैंने आपको दे दिए। उन पैसों से हमारे दोस्त जैगम साहब हज पे चले गए। हज का तीसरा दिन था।
जब उन्हें ये इतला हुई कि महबूब साहब पिंडी हॉस्पिटल में हैं और अचानक यानी कैंसर डायग्नोज हुआ, नहीं पहले पता चला, और 2-3 दिन के अंदर अंदर वो वहाँ फौत हुए। फौत होने से पहले उन्होंने अपने बेटे को और अपनी बीवी को जो पैगाम दिया वो ये था, देखिए वफ़ादारी बशर्त उस्तवारी, वफ़ादारी हो तो वो आपको मरने के बाद भी ज़िंदा रखती है, वो आपकी याद को कभी मिटने नहीं देती। हम लोग इज़्ज़त चाहते हैं, हम लोग वक़्त चाहते हैं, वक़ार भी चाहते हैं, पर ना तो अपने इदारों के साथ वफ़ादार होते हैं ना उनके मालिकों के साथ। अच्छा, जो लोग हमेशा हर वक्त हर लम्हे अपने मुफाद का सोचें, अपने फ़ायदे का सोचें और अपने 1 रुपए के लिए अदारे का 1 लाख का नुकसान करवा दें, आप सोचें उनकी लेगेसी क्या होगी, उन्हें को कैसे याद कर सकता है। तो महबूब साहब ने अपने बेटे से कहा कि एक तो मेरे साहब को मेरा सलाम कहना। ये जाते हुए आखिरी लम्हात हैं उसकी ज़िंदगी के जहाँ वो उनको सलाम दे रहा है। फिर उसने जो बाकी थे अपने बहन भाइयों का ख्याल रखने का वो बताया, जो जो चीज़ें समझाने वाली थी वो सिखाई। जब ज़ैगम साहब को वहाँ ख़बर मिली मक्का में, तो अगले दिन उनके वहाँ रोते गुज़रे। वापस आए तो पहला काम उन्होंने ये किया कि एक रेफरेंस उसकी याद में किया जिसमें सब लोग आए, और वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि इस वक्त महबूब की तनख्वाह 25,000 थी, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि जब तक उसका बेटा बड़ा होकर कमाने के काबिल नहीं हो जाता, ये 25,000 बग़ैर वक्फे के उसके घर पहुँचता रहेगा, जाता रहेगा, और मैं उसका देनदार हूँ। ये जो है हिस्सा जो मैंने उससे लिया था वो भी उस तक पहुँचेगा। ठीक अगले रोज़ उसी महबूब का बेटा उनके घर पहुँचा और कहा कि सर, अब्बा ने मरते हुए ये भी कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे सर तुम्हारे लिए कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन याद रखना तुम मेरे बेटे हो, बिना काम के मुफ्त में कुछ ना लेना। मैंने सारी उम्र उनके कहने पे रिज़्क़ हलाल कमाया, मैंने उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत पाई, तो तुम अपने रब पे पूरा यकीन रखना और उनसे कहना कि सर मुझे काम बताइए, काम करूँगा तो जो आप ऐलान करेंगे मैं वो लूँगा। ज़ैगम साहब जब जिस लम्हे मुझे ये पूरी रुदात सुना रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनके लफ्ज़ भी रो रहे थे और उनके होंठ उस लम्हे कपकपा रहे थे। ख़ातिन हज़रात, कभी गौर तो कीजिए कितने लोग हैं जो अपने लिए काम करने वालों से यूँ मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत के ख़ुद मुजस्सम बन जाते हैं, और वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो कमतर दर्जे पे होते हैं, वो उस मोहब्बत का जवाब किस तौर पे देते हैं। कभी गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लोगों को मोहब्बत के दावे थे, लेकिन उनका भी ग़ुलाम था, उनका भी काम, उनके साथ काम करने वाला बिलाल था, कि जो इवन क़यामत के दिन जिसके बारे में कहा जाता है अपनी मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह के रसूल से पहले उनकी ऊँटनी की मुहार पकड़े हुए, उनका ड्राइवर था वो जन्नत में पहुँचेगा। मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, जब इस तरह की बात मैं सुनता हूँ, यकीन मानिए इंसानों पे मेरा यकीन और बढ़ जाता है। रब ने ऐसे ऐसे शानदार हीरे इस दुनिया में पैदा किए, हमारे आसपास होते हैं, हम उनको डिस्कवर नहीं करते, हम उनकी कदर भी नहीं करते। हम हमेशा अपनी कदर करवाना चाहते हैं। आप जिस लम्हे दूसरों की कदर करना शुरू कर देंगे तो रब आपके दिल को बड़ा कर देगा, वसीअ ज़र्फ़ कर देगा, वसीअ क़ल्ब कर देगा, और यकीन मानिए वो लोग आप पे जान निछावर करेंगे कि जिनके पास वसाइल भी नहीं होते, पर मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है जो बंदे को वैसे ही फ़ना कर देती है। वो अपने आप को, वो जो कहते हैं ना कि अपनी खाल उतार के उसके जूता बना के पहनाने के लोग उस पर हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। ये ज़िंदगी मुश्किल है पर बहुत शानदार है। मैं दुआगो हूँ, रब आपको भी अपने अदारों में, अपने घरों में, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, ऐसे लोग अता करे। ये तोहफ़े के तौर पे मिलते हैं कि जो आपसे मोहब्बत करें, जो आपकी इज़्ज़त करें, जिनकी आंखें आपके बच्चों और आपकी बेगम और आपकी बेटियों के लिए हया से भरी हों, और जिनकी आँखों से, जिनकी दिल की नीयत से आपका सरमाया और आपकी ज़िंदगी और आपकी खुशियाँ महफूज हों, उन पर निगाह ना लगाएं, उन पर निगाह ना रखें, बल्कि उनको बढ़ाने का बायस बने। महबूब सलामत यहाँ भी रहा, मेरा रब उसको वहाँ भी सलामत रखे, वहाँ भी महबूब रखे, और हम सब को भी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई महबूब अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।